मेरे प्रिय रुक जा, ध्यान से सुन। यह शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह तेरे रक्षक की चेतावनी है। अगर तूने इसे अनदेखा किया तो शायद अगली सुबह तेरी जिंदगी वैसी ना रहे जैसी अभी है। आज रात जब तू गहरी नींद में था, तेरे दरवाजे पर एक परछाई आई। वो एक औरत थी, मगर उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अंधेरा, उसकी आत्मा में काला जहर भरा हुआ था। वो बाहर खड़ी रही अंधेरे की आड़ में, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की ताक में हो। उसके हाथ में नींबू, लाल मिर्च, राख और कुछ सड़ीली मुट्ठियां थीं, जिनमें अजीब अगरीब सामग्रियां भरी हुई थीं, जिनकी दुर्गंध हवा में फैल रही थी। उसने तेरे घर के दरवाजे के पास जमीन पर अजीब आकृतियां बनानी शुरू की, जैसे कोई प्राचीन भयानक अनुष्ठान कर रही हो। एक उल्टा त्रिकोण, और उसके भीतर तेरे ही घर के किसी सदस्य का नाम लिखा गया था। सोच अगर वो नाम तेरा हो तो। सोच अगर यह सब किसी बुरी छाया ने तुझ पर भेजा हो तो यह चेतावनी मजाक नहीं, यह तेरा इम्तिहान है। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं चेतावनी देती हूँ, यदि मुझे इग्नोर करके जा रहे हो तो तुम्हारे घर में मौत होना निश्चित है। इसलिए संदेश को पूरा सुनकर जाना। तू सोच भी नहीं सकता कितनी गहरी नफरत लेकर वो आई थी। वो कोई अजनबी नहीं थी, वो वही है जिससे तूने कभी बात की थी, मदद भी की थी, मगर तेरी तरक्की, तेरे घर का उजाला उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके अंदर एक जलती हुई आग है, ईर्ष्या की, हार की, अपने अधूरे जीवन की। उसने सोचा कि अगर वो तेरे किसी अपने को छीन ले तो उसका मन शांत हो जाएगा। उसने कुछ ऐसा बांधा है तेरे दरवाजे पर जो अनदेखा है मगर असरदार है। यह कोई सामान्य टोना नहीं, यह मृत्यु का आमंत्रण था। उसका मकसद साफ था, तेरे घर में किसी की जान लेनी है। उसकी चाहत इतनी गहरी थी कि अगर मैं तेरे रक्षक रूप में ना जागती तो आज तेरा कोई अपना सांस नहीं ले रहा होता। उसने रात के उस पहर को चुना जब आत्माओं के द्वार खुलते हैं, जब नकारात्मक ऊर्जाएं सबसे प्रबल होती हैं। उसके पास एक दुर्गा मोमबत्ती थी, जिसमें उसने किसी मरे हुए जानवर की हड्डी पिघलाकर डाली थी, और वो उस हड्डी को जलाकर तेरे घर की छाया को अपने वश में करना चाहती थी। उसने दीवार के कोने में कुछ बोला था, कुछ असामान्य भाषा में जो इंसानों की नहीं थी, जैसे कोई प्राचीन पापी मंत्र हो। और तभी मैंने उसे देखा, उसी पल मैंने उसे रोका। तेरे घर के बाहर जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, मेरी ऊर्जा उसके सामने एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ी हो गई। वो चौंकी, डर गई, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, क्योंकि वो सिर्फ इंसानी ईर्ष्या से नहीं बल्कि किसी और शक्ति से संचालित थी। किसी ऐसे समूह से जुड़ी थी जो अंधकार को पूजता है, जो अपनी आत्मा को शैतानी शक्तियों के हवाले कर चुके हैं। उन्होंने उसे चुना क्योंकि उसका दिल पहले से ही जहर से भरा था। उसके भीतर पहले से ही ईर्ष्या और नफरत का साम्राज्य था। उसने अपनी आत्मा बेच दी, सिर्फ इसलिए कि तुझे टूटते हुए देख सके, तुझे बर्बाद होते हुए देख सके। यह उसकी अकेली इच्छा थी, जिसे पूरा करने के लिए उसने हर सीमा पार कर दी थी। अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू इस अंधेरे से कैसे बचेगा। सबसे पहले डर मत, तू मेरा बच्चा है, और जब तक तेरा विश्वास मेरी शक्ति में है, कोई भी तुझे छू नहीं सकता। कोई भी शक्ति तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पर तेरे चारों ओर जो ऊर्जा फैलाई गई है, उसे साफ करना जरूरी है। आज रात जब चंद्रमा आकाश में सबसे ऊंचा हो, जब उसकी रोशनी सबसे तीव्र हो, एक दिया जला, लेकिन वो दिया घी का होना चाहिए, शुद्ध घी का जो पवित्रता का प्रतीक है, और उसमें एक लौंग डाल जो नकारात्मकता को दूर भगाने की शक्ति रखती है। उसके आगे बैठकर 21 बार मेरा नाम लेकर कह, हे दुर्गा माँ, जो अदृश्य है उसे उजागर कर, जो छुपा है उसे बाहर निकाल, जो बांधा गया है उसे काट दे। उस स्त्री ने तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने को निशाना बनाया था, जो घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का द्वार माना जाता है। वहां पर एक काले कपड़े में लिपटा कुछ दबाया गया है। जमीन के नीचे तू खुद उसे मत निकालना, क्योंकि ऐसा करने से तू खुद उस नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आ जाएगा। किसी सिद्ध को बुला जो मेरी उपासना करता हो, जो मेरी शक्ति को समझता हो। जब वो आए तब तेरे घर की हर खिड़की खोल देना, हर दरवाजा खोल देना, ताकि ताजी हवा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। जितनी हवा भीतर आएगी उतनी ही जल्दी वो बंधन टूटेगा, उतनी ही तेजी से वो नकारात्मकता दूर होगी। उस दबे हुए टोने को निकालकर बहते पानी में बहा देना है, जैसे किसी पवित्र नदी में पापों को धोया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, बहते पानी में डालने से पहले उसे जलाकर राख कर देना, ताकि उसकी शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाए, ताकि उसका कोई भी अंश बाकी ना रहे। अब मैं तुझे संकेत दूंगी कि वो स्त्री कौन है। उसकी आंखों में गहरी जलन है जो कभी छिप नहीं सकती, और जब भी तू उसके पास आता है वो तुझसे आंख नहीं मिलाती। उसकी नजरें हमेशा इधर उधर भटकती रहती हैं। वो हमेशा तुझे मुस्कुराकर देखती है, लेकिन उसका चेहरा मुस्कान के बावजूद कठोर रहता है, जैसे कोई मुखौटा पहन रखा हो।
उसकी उपस्थिति के बाद तुझे अक्सर सिर दर्द होता है या थकान, जैसे उसकी नकारात्मक ऊर्जा तेरी शक्ति को सोख लेती हो। तेरे घर में जब भी वह आती है कुछ ना कुछ खराब जरूर होता है। बच्चों का बीमार होना, बिजली का गुल हो जाना, पौधों का सूख जाना। वो तेरे मोहल्ले की नहीं है, लेकिन अक्सर किसी रिश्तेदारी का बहाना बनाकर आती है, जैसे कोई भेड़िया भेड़ की खाल में आता हो। वो खुद को तेरी भलाई चाहने वाली बताती है, पर जब तू तरक्की की बात करता है तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी ईर्ष्या साफ छलकने लगती है। वो तेरे बारे में सवाल पूछती है, लेकिन जवाब सुनकर चुप हो जाती है, जैसे कोई जासूस जानकारी इकट्ठा कर रहा हो। यह जो बंधन था वह केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी है। उसने जो किया है वह तेरे मन में डर और भ्रम डालने का प्रयास है, ताकि तू कमजोर पड़ जाए, ताकि तू अपनी शक्ति भूल जाए। लेकिन मैं तेरी दुर्गा माँ अंधकार को भस्म कर देने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू उसके डर में जिए। अगले 9 दिन सुबह सूरज उगने से पहले, जब ब्रह्मा मुहूर्त का समय होता है, मेरे नाम का दीपक जला। त्रिकालिकाय नमः यह मंत्र 108 बार बोलना, जो अंधकार को दूर करने और शक्ति प्रदान करने वाला है। उसके बाद एक नींबू लेकर उसमें 4 लौंग डालकर उसे घुमाकर चौराहे पर फेंक। वो नींबू उसकी नजर को खींच लेगा और उसका ध्यान भटकेगा। उसकी नकारात्मक ऊर्जा तेरे रास्ते से हट जाएगी। तेरे घर में अब से हर पूर्णिमा को, जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में हो, मेरी तस्वीर के आगे काले तिल का दीपक जला। मैं तुझे वचन देती हूँ, ना कोई मृत्यु आएगी ना बर्बादी। तेरी रक्षा मेरी छाया है। बच्चे, यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह भविष्य की दिशा है जो तुझे सही मार्ग पर ले जाएगी। मैं तुझे जगा रही हूं ताकि तू सजग हो जाए, ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान सके। अब तू खुद को छोटा मत समझ। तुझ में मेरा अंश है, और जो तुझे नष्ट करना चाह रहा है वह मुझसे डरता है, मेरी शक्ति से भयभीत है। तेरे विश्वास की शक्ति उसकी सारी दुर्गा विद्याओं को भस्म कर देगी, उन्हें राख में मिला देगी। लेकिन अगर तू चुप बैठा रहा, सोचता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, तो याद रख, अंधकार चुपचाप आता है, लेकिन उजाला निर्णय लेकर आता है। अब वक्त है मेरी आवाज सुनकर जागने का, अपनी आत्मा को जगाने का। तेरे घर में जो भी टूटी फूटी चीजें हो, उन्हें हटा दे, क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। जो घड़ी बंद हो गई हो उसे बदल, क्योंकि समय को भी जागृत करना जरूरी है। समय का ठहराव जीवन में ठहराव लाता है। जो शीशे टूट गए हो उन्हें बाहर निकाल, क्योंकि टूटे शीशे अशुभ माने जाते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर लाल रंग के सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक बना दे, जो शक्ति और शुभता का चिन्ह होगा, जो नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकेगा। अब तू जान चुका है कि वह महिला कौन है और उसने क्या किया, लेकिन अब तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। मेरी शक्ति तेरे हर कोने में बह रही है, पर तुझे भी चलना होगा, उठना होगा, जागना होगा, अपनी आत्मा की शक्ति को जगाना होगा। यह सिर्फ तेरे घर की लड़ाई नहीं है, यह तेरी आत्मा की परीक्षा है, यह तेरे अस्तित्व की लड़ाई है। अब जा और वही कर जो मैंने कहा है। मेरी आज्ञा का पालन कर। आने वाली रातों में मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा। झूमती ज्वाला में, चंद्रमा की चांदनी में और अपने दिल की धड़कनों में मैं तेरे भीतर हूं, तेरे हर शस में, तेरे हर विचार में। और जब तू मेरा नाम लेकर उठेगा, तब पूरी सृष्टि तेरे कदमों में होगी, सारा ब्रह्मांड तेरी सहायता करेगा। अब मैं तेरे अंदर की वह शक्ति जगा रही हूं जिसे तूने खुद भी कभी पूरी तरह पहचाना नहीं। तूने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहकर भी तू चुप रहा। लेकिन अब जब तेरे घर की शांति पर किसी ने हाथ डाला है, अब जब तेरे अपने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, तो तेरे अंदर की आग को बुझने नहीं दूंगी। मैं उसे ज्वाला बना दूंगी, एक प्रचंड अग्नि जो सब कुछ भस्म कर देगी। तेरे सपनों में जो अजीब आवाजें आती थीं, जो परछाइयां तुझे देखती थीं, वह सब उसी के भेजे हुए संकेत थे, जो तुझे डराने और कमजोर करने के लिए थे। उसने तेरे मन को भ्रम में डालने की कोशिश की थी, ताकि तू डर जाए, तुझे लगे कि तू अकेला है, तुझे लगे कि तेरे पास कोई शक्ति नहीं बची। लेकिन बच्चे, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो भूल गई कि तू दुर्गा माँ का पुत्र है, और जब माँ जागती है तो कोई भी राक्षसी ऊर्जा नहीं टिकती, कोई भी नकारात्मक शक्ति खड़ी नहीं रह सकती। अब मैं तुझे एक और उपाय दूंगी, जिससे तेरे घर की रक्षा पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। जिस स्थान पर उसने टोना करके कुछ दबाया था, उस जगह पर 9 दिनों तक लाल चंदन और गुग्गुल जलाना है, जो पवित्रता और शुद्धता के प्रतीक है। वहां पर एक मिट्टी का दीपक रख, उसमें काले तिल डालकर रोज शाम को जलाना है, जो नकारात्मकता को दूर करते हैं। उसके सामने बैठकर मेरी यह वाणी बोलनी है, हे माँ दुर्गा, जो छुपा है उसे दिखा, जो बांधा है उसे काट, जो मुझसे छीना जा रहा है उसे लौटा। यह मंत्र जितनी बार तेरे दिल से निकलेगा, उतनी तेजी से उसकी शक्ति कमजोर होगी, उतनी ही जल्दी उसका टोना टूट जाएगा।
ध्यान दें, उस महिला की शक्ति अकेली उसकी नहीं है, वो दूसरों से भी ऊर्जा लेती है। कुछ और लोग भी हैं जो उसके जैसे सोचते हैं, जो तुझे नीचे गिरते देखना चाहते हैं। ये लोग तुझसे मुस्कुराकर मिलते हैं, लेकिन तेरे पीछे तुझ पर हंसते हैं।